तो आज का दिन भी बीत गया। तो बेसिकली जो आज के दिन में हुआ, सुबह उठा, पापा जी का कॉल आया कि टीवीएस बाइक्स की मीटिंग है, उसमें जाना है। तो टीवीएस बाइक्स का शोरूम है बेसिकली। तो उन्होंने बोला मीटिंग में जाना है, जो रोल आउट सीज़न मीटिंग होती है वो हो रही थी। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए मैं वहाँ से इंटरेस्ट हटा चुका हूँ, पर पापा जी ने बोला था तो जाना पड़ा। तो मैं वहाँ पे गया, अच्छे से तैयार होके मीटिंग के लिए मैं निकला। तो वहाँ पे लोग मिले नए नए, अलग अलग शोरूम से जो आए थे। तो बेसिकली वो हमको वहाँ पे इंस्पायर करते हैं कि आपकी सेल्स अच्छी नहीं चल रही, आप सेल्स अच्छी करो, आपकी सर्विस अच्छी नहीं चल रही, सर्विस करो, और आप या फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो। और वहाँ पे अवार्ड्स परफॉर्मेंस वगैरह होती है, तो दूसरे को अवार्ड्स मिलते हैं। तो अगर जिसको नहीं मिला फिर वो ये सोचता है कि मेरे को अवार्ड नहीं मिले तो मेरे को और अच्छा परफॉर्म करना है। तो बेसिकली ये होता है, सेल्स के लिए इंस्पायर करते हैं। तो वहाँ पे हर जो भी एडी होते हैं, एरिया डीलर्स, उनके बारे में बताते हैं कि आपका ये परफॉर्मेंस चल रहा है, आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे अगर आप किसी भी ऐसे मीटिंग में जाएंगे जहाँ पे सेल्स के लिए आपको इंस्पायर किया जाएगा, चीज़ को करने के लिए इंस्पायर किया जाएगा, अपने गोल से कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होगा कि अगर आपका कुछ बिजनेस है या आपका कुछ अदर वर्क है तो उसके लिए डाइवर्ट होगा कि यार मेरे को उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। मेरे साथ भी बिटवीन मीटिंग ही हो रहा था। मैं भी सोच रहा था कि यार जो जो चीज़ें वहाँ पे गलत चल रही हैं या सही नहीं हो रही है शोरूम पे, तो मैं सोच रहा था कि उन चीज़ों को ठीक करूँ, बात करूँ पापा जी से उस बारे में, या अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात करूँ, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करूँ। पर फिर तुरंत मेरा जो अभी फ़िलहाल मैंने गोल ले रखा है उस चीज़ का क्लिक हुआ कि नहीं, अभी ऐसा नहीं करना है, अभी फोकस्ड रहना है, लाइन्ड रहना है एक चीज़ पे। तो वो तो फुल अपनी कोशिश करता है साइकोलॉजी को, सारी चीज़ों को लेके कि आपको इस पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ करनी है, क्योंकि बेसिकली जो टीवीएस कंपनी है उसको अपनी ग्रोथ करनी है। उसकी ग्रोथ होगी स्टेप बाय स्टेप। जो नीचे लोग हैं, हम सेल्स करेंगे, कस्टमर बाइक्स खरीदेंगे, तब जाके उनकी ग्रोथ होगी। तो उनकी ग्रोथ हम पे डिपेंड करती है। तो इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट करें, है ना। तो उस चीज़ में मैं थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा था धीरे धीरे कि शोरूम पे ध्यान देना चाहिए, सेल्स अच्छी करनी चाहिए। तो पर फिर से वही हुआ कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं, अभी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, जो अभी हम छोड़ के आ चुके हैं उसको वापस से नहीं करना है। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी या फिर जो मेरा गोल है मैं उसको अचीव कर लूँगा, उसके बाद साइड बाय साइड उसको मैं लेके चलूँगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जैसे हम अगर रील्स भी स्क्रॉल करते हैं तो हमने एक इमोशनल रील देख ली तो हम थोड़े इमोशनल हो गए, फिर कुछ इंस्पायरिंग आ गया फिर हम इंस्पायर हो गए। मान लीजिए कोई मॉडलिंग की आ गई है ना, और आपको मॉडलिंग पसंद है तो आप थोड़े मॉडलिंग से इंस्पायर हो जाओगे कि मेरे को मॉडलिंग परस्यू करनी चाहिए, ठीक है। अगर एक्टिंग की आ गई, आपको एक्टिंग भी पसंद है तो उस पर आ जाएगा कि अब मेरे को एक्टिंग भी कर लेनी चाहिए। आपको गिटार प्ले करना पसंद है, गिटार की आ गई तो आपको लगेगा कि मेरे को गिटार प्ले करना चाहिए, मेरे को ऐसा करना चाहिए। तो 10 तरीके की, अगर 10 आपके इंटरेस्ट हैं और ऐसी 10 रील्स आ गई आपको इंस्पायर करने के लिए, तो आप सब में डायरेक्ट हो जाओगे, है ना। तो मतलब आपका मन करेगा सारी चीज़ों को करने का। बट ऐसा नहीं करना होता है। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको लाइन्ड रहना है एक चीज़ पे, तभी आप उस पर 100% दे पाएंगे। वरना तो फिर आपको भी डिवाइड हो जाएगा 10 करके 10 चीज़ों में, तो आपका 100% कहीं भी नहीं हुआ। और आप अगर किसी पे 100% नहीं देते हैं तो सक्सेस होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो जो मैंने आज की चीज़ सीखी वो यही थी कि अगर मैं अपने गोल से कभी भी भटक रहा होता हूँ, है ना, कभी भी किसी और चीज़ से इंस्पायर होने लगता हूँ, तो तुरंत सबकॉन्शियसली जो मैंने सेट किया हुआ है वो मेरे को तुरंत क्लिक होता है कि नहीं, अभी जब तक ये चीज़ मैं ख़त्म ना कर लूँ मैं दूसरी जगह कदम नहीं रखूँगा। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मेरे को इस रास्ते पे ही चलना है, यही इसी रास्ते की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और इसी को कंप्लीट करना है। तो तुरंत से मैं अपने फिर से रास्ते पे आ जाता हूँ और उस चीज़ को दिमाग से निकाल देता हूँ कि नहीं, अभी ये सोचना ही नहीं है मेरे को। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बस आप डेडिकेटेड रहिए अपने गोल के लिए, है ना। उसको सब कुछ मान लीजिए कि बस मेरे को 3-4 महीने या 10 महीने या 5 महीने सब कुछ इसी के लिए कर देना है। अगर आप ऐसा अपना माइंडसेट बना के चलेंगे तो आपको कोई चीज़ मतलब अपने रास्ते से हटा ही नहीं सकती। अगर आपका मॉडलिंग का रास्ता है ना, और आपने पूरा डेडिकेटेड होके उस रास्ते को चुना है, तो आपको 5 महीने हो 10 महीने हो, साथ वाला एक्टिंग लेके आए, गिटार लेके आए, फुटबॉल लेके आए, बैडमिंटन लेके आए, कुछ भी लेके आए, आप हट ही नहीं सकते अगर आप डेडिकेटेड हैं। तो उस लेवल का डेडिकेशन माइंड में रख के चलिए कि आपको जो भी करना है सब कुछ अपने उस गोल के लिए करना है। तो
अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई चीज़ आपको अपने जगह से नहीं ला सकती है। तो आज का बस इतना ही था और मिलते हैं कल अगली प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पे। बाय।